उलमा इकराम ने फरमाया परवरदिगार आलम ने जन्नत को आजमाइशों की चादर से छुपा दिया और जहन्नम को परवरदिगार आलम ने ख्वाहिशों की चादर से छुपा दिया। जितनी ख्वाहिशें पूरी करेगा अल्लाह उसके रसूल से दूर होगा उतना ही जहन्नम के करीब जाएगा, और जितनी अल्लाह उसके रसूल होने के करीब होने के लिए जितनी तकलीफें बर्दाश्त करेगा उतना ही जन्नत के करीब जाएगा। हर आदमी कहता है कि बस मैं सुबह उठूं नाश्ता मेरी टेबल के ऊपर मेरे सराहने पड़ा हो। हर आदमी कहता हो मुझे मेहनत ना करनी पड़े, पेट्रोल मेरे मोटरसाइकिल में मौजूद हो, पैकेज मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद हो। 74 साल हो गए इस कौम को बेवकूफ बनाते हुए, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हुए। ओ लोगों बूढ़े हो गए नारा लगाते लगाते, आज तक रोटी कपड़े मकान की आपकी मेरी हिर्स पूरी नहीं हुई है। ऐसे लोगों को मेरे अजीजों जो दुनिया की जिंदगी पे मर मिटे कपड़े मकान रोटी के ऊपर, जिन्होंने अपनी कीमती जिंदगी जाया कर दी, दुनिया बेशक उन्हें अक्लमंद कहे, कयामत के दिन परवरदिगार आलम के दरबार में उन्हें कोई अक्लमंद कहने को तैयार नहीं होगा। ऐसी नदामत वाली जिंदगी को देख के चीखे मार मार के रोएंगे। उठाओ इब्ने कसीर की तफसीर, उठाओ 18वां पारा, रोएंगे चिल्लाएंगे सर पे हाथ मारेंगे उंगलियां चबाएंगे, इतना नदामत का पसीना आएगा घुटने घुटने डूब जाएंगे। कोई सहारा नहीं बचेगा, एक अल्लाह का सहारा बचेगा। या रब्बाना कह कह के गले फट जाएंगे, रगे फट जाएंगी। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा 1800 साल तक या रब्बाना कहता रहेगा। 1800 साल के बाद परवरदिगार आलम की तरफ से एक आवाज आएगी, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, फरिश्तों इसके मुंह को बंद करा दो, इसकी जुबान को गांठ बांध दो, गिरा बांध दो। ये रब रब कह रहा है, आज इसका रब रब कहना मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। इसलिए फरमाया या इब्न आदम, आदम के बच्चे, आदम की औलाद, जो मैंने अपना घर दुनिया के अंदर बनाया जिसको तुमने नाम मस्जिद का दिया, फरमाया ओ मेरे बंदे 5 मरतबा मेरे घर में आया कर, मैं 24 घंटे तेरे घर में रहूंगा, तो मेरे घर में आना ना छोड़, मैं तेरे घर में आना नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरे बंदे, दुनियादारों का तरीका है जब कोई किसी के घर के अंदर नया मेहमान बन के आता है, कोई फ्रूट लेके आएगा, कोई तोहफा लेके आएगा, कोई अपने शहर की सौगात लेके आएगा। ओ मेरा बंदा, जब मेरे घर में आया कर तो गुनाहों वाली गठड़ी लेके आ जाया कर, जब मैं तेरे घर में आऊंगा तो रहमतों वाली चादर लेके आ जाया करूंगा। इससे बड़ी बदनसीबी मेरे अजीजों आपकी मेरी इस दौरे हाजिर के अंदर क्या होगी। डेरे आबाद है, मकान आबाद है, चाय के स्टार रात को 2-2 बजे आबाद है, और बर्गर मेरे अजीजों खाने वाली जगह रात को 4-4 बजे आबाद है। इशा की नमाज होने के 15 मिनट बाद खुदा के घर को ताला लग जाता है। और नाराज ना होना अगली बात को, खुदा के घर को ताला क्यों लगा दिया, कोई घड़ी उतार के ना ले जाए। ओ लोगों, जिस मुल्क के अंदर रहने वालों का इतना ईमान कमजोर हो जाए, उस मुल्क में रहने वालों को पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने की इजाजत कोई नहीं है। जिस मुल्क के रहने वाले मेरे अजीज हो एक हवा की बच्ची को काफरों की जेल से छुड़ा के नहीं ला सकते, उन मुल्क वालों को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने की इजाजत किसी को नहीं है। कुर्बान जाऊं आफिया सिद्दीका के आफिया के चंद दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे ख्वाब में ज़ियारत हुई, उसने रो के दुखड़ा सुनाया, या अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी कलमा पढ़ने वाला कोई मेरे लिए हाथ उठाता है नहीं उठाता। क्या पाकिस्तान वाले, क्या पूरी दुनिया वाले, उन्होंने मुझे बहन कहने से इनकार कर दिया। कमली वाले बता मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। आफिया कहने लगी, हुजूर ने मेरे सर पे हाथ रखा, कमली वाला भी रोया और मैं रोने लग गई। रहमत वाला नबी मेरे माथे पे बोसे और प्यार करके चला गया। फरमाया बेटी अनकरीब खुशहाली वाले दिन आने वाले हैं। खुदा के वास्ते मुसलमानों एहसास जिंदगी पैदा करो। आज पूरी दुनिया का कुफर तेरी मेरे तरफ देख रहा है।
पसमानदा से इलाके में रहने वाले जिनके पास रोटी कपड़ा मकान कोई नहीं, पसमानदा से इलाके में रहने वाले जिनके पास बिजली की सहूलत कोई नहीं, साफ पानी की सहूलत कोई नहीं, वो कुफर ललकार ललकार के कह रहे हैं काने हीरे की हमारे पास है, सोने चांदी के पहाड़ हमारे पास है, वर्ल्ड बैंक हमारे पास है, हम दूसरे मुल्कों को गरीब मुल्कों को कर्जा देते हैं। वो कहते हैं जखायर हमारे पास है, तेल के जखायर हमारे पास है, व्हाइट हाउस हमारे पास है। वो लोगों हमारा कमरा हमारा बेडरूम कई लाख डॉलर का बना हुआ, लेकिन हाय री बदनसीबी जब तक डिप्रेशन की गोली ना खाए हमें 1 घंटा नींद नहीं आती। पाकिस्तान की तरफ झांक झांक के कहते हैं बताओ तुम्हारे पास वो कौन सी दवाई है जो तुम सूखी रोटी पर पकोड़े रख के खाते हो और दरख्त के नीचे आराम से सो जाते हो। बताओ तो सही तुम्हारे पास वो कौन सी दवाई है कि तुम सारा दिन मेहनत करके थक हार के अपने बच्चों के अंदर बैठ के दाल रोटी खा के मुस्कुरा कर अल्लाह का शुक्र करने लग जाते हो। आओ खब्बे की वालों, आओ उन सारे काफिरों को बता दो कि हमारे पास वो दौलत है जो दौलत साहबा की कुर्बानियों के जरिए हमारे पास पहुंची। वो दौलत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे पास कलमा भी है और कलमे वाली जिंदगी भी हमारे पास है। अगर मेरे अजीजों पूरे काफिरों ने आपसे मेरे से सवाल कर लिया, अगर कलमे वाली जिंदगी इतनी कामयाब जिंदगी है, तुम नाम लो खुदा तुम्हारे काम बना देता है, अगर तुम उस जिंदगी को अपनाओगे बताओ परवरदिगार आलम तुम्हारा साथ कितना देगा। माजरत के साथ मेरे मोहतरम व मुकर्रम दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज करूंगा खुदाए पाक की कसम हमारे पास 10 रुपए का नोट आ जाए, हम 10 रुपए की नोट की इतनी हिफाजत करते हैं, अगर इतनी अल्लाह के दीन की हिफाजत करने लग जाते रब्बे काबा की कसम इंसान कहता है मैं चांद पे पहुंच गया, अगर इतनी दीन की हिफाजत करने लग जाते तो दुनिया के अंदर तेरे मेरे लिए अल्लाह जल्ला शानु जन्नत के फैसले फरमा देता। माल की कमी नहीं, औलाद की कमी नहीं, असर और रसूख की कमी नहीं, खानदान की कमी नहीं, रिश्तेदारी की कमी नहीं। अगर हमारे पास कमी है तो मेरे अजीजों अल्लाह अकबर नबी वाली जिंदगी की कमी है। आज हमारे अखलाक हमारे किरदार से गिरे हुए अखलाक मुख्तलिफ, किरदार मुख्तलिफ, जो हम जाहिर तौर पे हैं बातिन के अंदर वो कुछ नहीं। आओ आओ दोस्तों, मैं तुम्हारे से एक मशवरा करने आया हूँ, अगर थोड़ी सी तवज्जो आप मेरी तरफ कीजिए। मैं आपसे थोड़ा सा मशवरा करने के लिए आया। कयामत का दिन होगा, नमाज वाला पर्चा मेरे हाथ में दिया जाएगा, रोजे वाला पर्चा मेरे हाथ में दिया जाएगा, ज़कात वाला पर्चा मेरे हाथ में दिया जाएगा, जिहाद वाला पर्चा मेरे हाथ में दिया जाएगा, हुकूकुल्लाह वाला पर्चा मेरे हाथ में दिया जाएगा, हुकूकुल इबाद वाला पर्चा मेरे हाथ में दिया जाएगा। लेकिन घर के अंदर जो बीवी से, बच्चों से, माँ से, बहन भाइयों से जो हमारा किरदार और गुफ्तार थी, ये पर्चा तेरे मेरे हाथ में नहीं दिया जाएगा, बल्कि तेरी मेरी घरवाली के हाथ में दिया जाएगा। अगर घरवाली ने अखलाक वाला पर्चा हल किया और उस पर्चे पर 100/100 नंबर मिल गए तो सारे पर्चों में पोजीशन अव्वल आएगी। अगर अखलाक वाले पर्चे में फेल हो गया तो सारे पर्चे मुंह पर मार दिए जाएंगे। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम्हारे में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। रोड बनाने वाला बेहतरीन कोई नहीं, फलाई काम है, अपनी जगह खिदमत खल्क है, लेकिन खुदा की कसम जनाजा घर से उठे तो घर से इस अंदाज से रोया जाए तो क्यों चला गया, अगर जाना होता तो अल्लाह मेरी उम्र तुझे लगा देता। लेकिन मेरे अजीजों, कोशिश करना कफन मिले या ना मिले, कोशिश करना कोई चीज साथ लेके जाना या ना लेके जाना, लेकिन अपने जनाजे की चरपाई के साथ ऐसा आदमी मत लेके जाना जो आपकी चरपाई को देख के अंदर अंदर मुस्कुराए और के मर गया, जान छूट गई। कयामत के दिन अल्लाह जल्ला शानु अपने सामने खड़ा करेगा, फरमाएगा 70 साल की इबादत के बारे में नहीं पूछूंगा, पहले ये बता तेरे जनाजे की चरपाई के साथ एक आदमी चल रहा था, अंदर अंदर से उसके दिखा रहा था कि अच्छा हुआ मर गया, जान छूट गई। बता उसकी बेटी को छेड़ के आया, बता उसके बेटे को गलत रास्ते पे डाल के आया, बता उसकी सफेद दाढ़ी से खिलवाड़ करके आया, बता उसकी बीवी पे उंगली उठा के आया, बता उसका कितना माल दबा के आया। फरमाया अगर गरीब और मजलूम का आंसू निकलने लग गया, खुदाए पाक की कसम 1000 साल के सजदे भी इंसान को निजात नहीं दिला सकेंगे।
हम कानों के चटखोरे बन गए। हम जलसों में इसलिए आते कि वीआईपी शख्सियात आएंगी, हम इसलिए जलसों के अंदर आते हैं। ओ लोगों, हमें जायकेदार, मजेदार, लच्छेदार तरन्नुम वाली तकरीरें मिलेंगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे अजीजों, अगर परचून की दुकान पे जाते हो खाली हाथ नहीं आते। कितनी शर्म की बात है, खुदा के घर में आकर खाली हाथ चले जाते हो। आज मैं आपसे रस करके जाऊंगा मौलाना कारी गुलाम नबी साहब और उनकी पूरी की पूरी इंतजामिया कितनी तगदो, कितनी मेहनत के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम सजाती है। आपके इलाके का मिसाली प्रोग्राम होता है, लेकिन फकीर की बात सुन के जाना, खाली हाथ आए उनको झोलियों में लेके जाना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी लेके जाना, गुलामी साहबा वाली लेके जाना, इत्तबाए रसूल लेके जाना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लेके जाना, अल्लाहु अकबर झूठ से तौबा करके जाना, बद अखलाकी वाली जुबान मेरे अजीजों यही छोड़ के चले जाना। आज इस अंदाज से मेरे अजीजों अल्लाह के दरबार के अंदर बैठना कि उठने से पहले कदम तेरा उठे, कलम उसका चले, तो उसको रोके दिखाए, वो रहमतों का कलम तेरे मेरे गुनाहों पर फेरने के बाद तुझे मुझे हंस के दिखा दे। मेरे अजीजों आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन नबी वाली जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम वाली तर्ज जिंदगी हमारे पास कोई नहीं। किरदार तो हमारा अपना ऐसा कि दुनिया देख के हमें खड़ी हो जाए और हर कोई हमें खड़ा होकर सलाम करे कि फला फला आ गए। लेकिन मेरे अंदर अजीजों माफ करना, फिर माफ करना। आप लोग बहुत बीबे हो, बहुत नेक लोग हो, लेकिन लोगों की बात करता हूं, अंदर झांक के देखो, खुदा की कसम तरह तरह की ताफुन और तरह तरह की अंदर से बदबू आ रही है। हर तरफ नारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का, हर तरफ इजहार हो रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का, लेकिन मेरे अजीजों किरदार में 0/0। ये कौन सी गुलामी है? माँ बाप रो के दुआ करें, अल्लाह ऐसी औलाद से बेहतर था कि औलाद ही ना देता। ये कौन सी गुलामी है? खुदा की कसम के बच्चे घर के अंदर कह रहे हैं मुसीबत घर के अंदर आ गई, बाप कब घर से बाहर जाएगा। ये कौन सी गुलामी है? बीवी अपने शोर को देख के कह रही है तेरे से तो बेहतर था कि मैं कवारी मर जाती। ये कौन सी गुलामी है दोस्तों? तेरे मेरे दरवाजे पे बहनें हंसती हुई यूं रोती हुई चली गई। ये कौन सी गुलामी है? तेरी मेरी बच्ची 10 लाख का जहेज तो लेके गई, लेकिन 4 मरले के मकान में से अपना हिस्सा तेरे दाने के अंदर उतार के चली गई। हम तो अपनों में मेरे अजीजों कमजोर है, अल्लाह अकबर, हम दूसरों की क्या बात करें। हर बंदा अपनी कमजोरी तलाश करे। याद रखो मेरे चांद हो, मेरे प्यारो, तुम बहुत ही सोने हो, हमारा तो बुढ़ापा है, खुदा की कसम कदम हवा में उठता है, डर लगता है पता नहीं इजराइल गर्दन न मरोड़ दे, कदम नीचे रखने पाए ना पाए। आपने तो भी जवानी के अंदर कदम रखा, आपकी तो फूटती जवानी है। हाथ जोड़ के रस कर रहा हूँ, इस जवानी को कामयाब बनाना, इस जवानी को नाकाम ना बनाना कि मरते वक्त जुबान पे कलमा तैयबा भी ना आए। अपनी जवानी के घुमंड पर, अपनी जवानी की गुरूरी पर खुदा के वास्ते किसी को तकलीफ न पहुंचाना। इंसान तो दूर की बात है, किसी जानवर को भी घूर के न देखना। अगर जानवर तुम्हारी तकलीफ से उसके मुंह से आवाज निकलने लग गई, कयामत के दिन किसी बात पे पकड़ हो जाएगी, यकीन जानो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। आओ मेरा अजीजों, 1400 साल पहले तुम्हें ऐसे गुलामों की जिंदगी दिखाऊं कि आज के दौर के अंदर उन गुलामों को देख के कहता है कयामत आ सकती है। उन गुलामों जैसा गुलाम कोई नहीं आ सकता। 313 का लश्कर मैदान बदर के अंदर उतरा, 2 तलवारें लेके उतरे, जिनके पांव के अंदर जूती नहीं थी। इस्लाम फतह करने के लिए जा रहे हैं, कुफर को मगलूब करने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े सरदार सोने लेके, चांदी लेके, पैसा लेके, जानवर लेके, 10-10 ऊंट एक दिल के अंदर ज़िबा हो रहे हैं। उधर ये मुजाहिदे इस्लाम खड़े हुए हैं, ये इस्लाम के सिपा सलार खड़े हुए हैं। एक एक कुछ ऊंट 10-10 आदमियों के हिस्से में आ रही है कि पहले तू चूस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बाज हजरात की खजूरों के ऊपर से गूदा खत्म हो गया, गुठली चूस चूस के गुजारा कर रहे हैं।
जब ये जमात बदर के मैदान में उतरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाला दामन फैलाया और क्या कहा, अल्लाह ये पूरी मेरी 13 साल की कमाई है, इलाही मैं सारी ये मेजॉरिटी, ये अकलियत समझ या अक्सर समझ, इलाही थोड़े ये ज्यादा, इन सबको उठा के तेरे दरबार में ले आया। लेकिन अल्लाह मेरे आंसू को देख के एक बात तेरे से अर्ज करना चाहता हूँ, हुक्म नहीं रोके तुझे बताना चाहता हूँ, अल्लाह इन्हें बचा लेना, अगर ये बच गए तो तेरा नाम बच जाएगा, अल्लाह अगर ये ना बचे तो धरती तो रहेगी, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जिला गुजरावाला के गयूर मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ क्या उनके पास सोना था, चांदी थी? कामयाबी अगर पैसे से मिलती होती तो बदर के अंदर मुसलमानों को फतह ना होती, कामयाबी तलवारों और बम पर, एटम पर और मेरा अजीजों मिसाइलों पे मिलती होती तो बदर वाले नाकाम होके लौटते। नबूवत वाला दामन फैला हुआ, कोई एक आंख ऐसी नहीं थी जिसकी आंख में आंसू ना हो, और खुद रो रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से देखा ना गया, सजदे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भागरा सिंधी में कहते हैं, यूं करके जब भी डाल ली और रो के कहने लगे, या रसूलुल्लाह, अल्लाह तेरी जमात को ज़ाया नहीं करेगा। 1000 का लश्कर 313 के मुकाबले के अंदर मेरे अजीज आया, अल्लाह ने मुसलमानों को ईमान के बलबूते पे फतह अता फरमाई। कुछ कट गए मेरे अजीजों, कुछ कैदी होके मदीने पाक आए। मुझे ईमानदारी से बताओ, जिसे तुम पर्चा करा के गिरफ्तार कराओगे आपको उस पर रहम आएगा? जब सुलह करोगे कहानी सुलह शरत ते करांगा, जरा मेरा खर्चा लगा मैंने वापस कर दे, अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। लेकिन ऐसी मिसाल दी, अल्लाह अकबर, सारे कैदी ला के मस्जिद नबी के दरवाजे के पास बांध दिए गए। कौन है? पैगंबर का दादका, साहबा के रिश्तेदार, ताए चाचे की औलाद, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे से बाहर आए। आपने देखा हाथ बंधे हुए, सर झुके हुए, आप अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों, खानदान वालों से, मक्के वालों से पूछा कुछ खाया पिया कि नहीं? एक उनमें कैदी उठा और हुजूर की तरफ देख के कहने लगा कि तो बार बार तलवार निकाल कर हमारे पजामे ढीले कर रहे हैं, इनमें हमें कौन खिलाएगा? हुजूर ने फरमाया, बताओ तलवार किसने निकाली? किसने कहा जी तेरे बिलाल ने, किसी ने कहा तेरे साद ने, तेरे इसमें। आपने फरमाया सारे के सारे अंदर आ जाओ, आओ रोम वालों, फारस वालों, सारे के सारे अंदर आ जाओ, कुबा के मोहल्ले वालों तुम भी आ जाओ, गफार कबीले वाले, मक्के वाले सारे आ जाओ। अगर तुम तलवार निकाल कर इनको दिखा के डराओगे तो फिर मैं कौन सी जमात को खड़ा करूंगा जो मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेगी अब उस नबी के तरबियत याफ्ता है जो बदले लेने नहीं आया, माफ करने के लिए आया है। बस इतना कहना था। सहाबा इकराम ने तलवारें हुजूर के कदमों में रखी। कहा जी हुक्म फरमाओ क्या करना है? मिंबर पे खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं। फरमाया कौन है मेरे मेहमानों को जो लेके जाएगा? किनको कहा जा रहा है? कहते घर के अंदर डी फ्रीजर था, क्या हफ्ते हफ्ते का गोश्त जमा था, कहे देसी मुर्गी खाते थे। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग मेरे अजीजों लेके जा रहे हैं जिनके घर के अंदर 4-4 दिन हो गए चूल्हा ही नहीं जला था। जब हर कोई, हर मेजबान एक एक मेहमान लेके चला गया, एक मेजबान बचा, एक मेहमान बचा। रहमतुल्लिल आलमीन ने मेहमान की तरफ देखा, फिर मेजबान की तरफ देखा, समझ गए लगता है इसके घर में है कुछ नहीं। आपने इशारों इशारों में पूछा क्या बात है? दोनों हाथ खड़े करके कहने लगा जी अल्लाह की बड़ी शौक है, आपको फरमाइए। आपने फरमाया एक मेहमान बचा लेके जाएगा। जी लेके जाऊंगा। जब उठा तो अपने घुटनों पे हाथ रखे उठा, समझ गए कि लगता है इसके घर के अंदर खाने को कुछ नहीं। जब करीब से गुजरा आपने फरमाया क्या हाल है? लगा अल्लाह का शुक्र है। आपने फरमाया कोई जरूरत हो तो मैं तुझे भेज दूं। कौन कह रहा है? जो खुद पेट पे 2 पत्थर बांध के खड़ा हुआ है। कुछ जरूरत है मैं तुझे भेज दूं। कह लगे जी नहीं, जी अल्लाह दी बड़ी शौक है। मैंने पूछा ओ यार, ओ नबी के गुलाम, तू कान में कह देता माँ से ज्यादा प्यार करने वाला नबी तेरे से पूछ रहा कुछ है? अगर मैं हुजूर अलैहि सलाम के सामने घर का हाल बताता खुदा नाराज हो जाता। मैंने तुझे थोड़ी सी तकलीफ दी तो लोगों के आगे गाने लग गया है। हमारा सुबह उठते ये काम है, परचून वाले के पास जाओ, दूध वाले के पास जाओ, कितने खुदा के गिले करते हैं। रोटी हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए।
और मेरे बाबू अगर खुदा ने मार दिया तो सांसें कोई नहीं देगा, और मरे नहीं तरे पड़े। लोगों तिल काम करना कभी नाकाम नहीं हो गए। रातों को जल्दी सोना छोड़ शुरू कर दो और सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। पहनने में, ओढ़ने में, खाने पे जो अल्लाह जल्ला शान ने मखलूक की सुखियता फरमाए, हर चीज अल्लाह की नेमत को इस्तेमाल करके खुदा का शुक्र अदा करना शुक्र कर दो। रब्बे अकबर की कसम है, मौत तो दरवाजे पे आएगी, कभी परेशानी तेरे मेरे दरवाजे पे नहीं आएगी। कहने लगा जी अल्लाह की बड़ी शौक है। आपने फरमाया ठीक है। जब घर गया कहने लगा मेहमान से जरा आप खड़े हुई हो, मैं अंदर जाके आपके लिए बिस्तरा बिछा के आता हूँ। अंदर गया, बीवी से जाके कहने लगा घर वाली, और कहने लगी क्या बात है? का एक मेरी बात सुन। का क्या बात? का खुदा के वास्ते तुझे अल्लाह का वास्ता आवाज ऊंची ना करना, मेहमान मेरा नहीं रसूलुल्लाह का मेहमान है। अगर तूने झिड़क के बाहर निकाल दिया तो कमली वाले का मेरे से भरम टूट जाएगा। कहने लगी फिर क्या करूं? का तुझे पता नहीं था 4 दिन हो गए, आज तो मेरे से खड़े होके नमाज भी नहीं पढ़ी गई। का तेरी मेहरबानी कुछ तो कर। कहने लगी परेशान ना हो, सामने मकान के अंदर मेरी सहेली रहती है। क्या हुआ? का अल्लाह अकबर, उसका शोहर आज इतना आटा लेके आया था कि 4 रोटियां पकी। जब वो रोटी पका रही थी, आटे में हाथ भरे हुए थे, उसने पर्दा हटाया। कह ली सहेली पहने में का क्या? का कुछ खादा ही करना, 4 दिन हो गए। का मैंने भी 4 दिन से कोई नहीं खाया। हम मोहल्लेदार है, पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी फक है, हम भी 2 जी है, तुम भी 2 जी हो। ऐसा कर 2 रोटियां अपने लिए रख लेती हूँ, 2 रोटियां तुझे भेजती हूँ। शोहर कहने लगा किस वक्त आई थी? का असर के बाद आई थी। का खा तो नहीं ली? अल्लाह की कसम खाती मर जन जाती। का क्यों? का तू भूखा रहे, मैं पेट भर के बैठ जाऊँ, ईमान की गैरत कैसे गवारा करती है। का काहे रोटियां? का सामने वो ताक में रखी हुई है, भूख लगती है, दस्तरखान उठा के देखती हूँ, मेरा दिल कहता टुकड़ा का टुकड़ा तोड़ लूं, लेकिन तेरा चेहरा सामने आता है। अगर तूने नहीं खाया तो मैं कैसे दिखाऊंगी? ये औरत है जो हर मर्द के पीछे औरत का हाथ है, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का। ये औरत इंसान का बेड़ा पार कराती है। दस्तरखान पे खाना रखा। कहने लगा मेहमान को लेके आता हूँ। मेहमान को लाके बिठाया, अजी बिस्मिल्लाह पढ़ो खाओ। मेहमान कहने लगा तुझे पता नहीं, सारे दस्तूर भूल गया। अरब का दस्तूर है, मेहमान के साथ मेजबान बैठ के खाना खाता है। भैया जब तक तू रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ेगा मैं नहीं खाऊंगा। बीवी की तरफ देखने लगा, सियानी औरत थी, इधर आ गया। क्या बात है? ऐसा कर, अगर तू रोटी खाएगा तो एक रोटी पे इसका पेट भरे या ना भरे। उसने कहा फिर करूं क्या? ये बार बार इसरार करता है। दस्तरखान पे बैठ, रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़, कहना मुझे आवाज दे के कहना ओ पलिए लोग के। मैं कहूंगी जी। जरा चिराग की बत्ती जरा तेज कर दे, चिराग ऊंचा कर दे। मैं बत्ती तेज कर दे के बहाने मुट्ठी बंद करके चिराग ही दबा दूंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो रुकना, रोटी का छोड़ के रोटी तक हाथ यहाँ लाते रहना। मेजबान मेहमान खाना खा के जाएगा, कमली वाले के सामने तेरे दस्तरखान का भरम भर जाएगा। उसे क्या पता अंधेरे में मेहमान तो नहीं देख रहा, मेहमान को भेजने वाला खुदा तो देख रहा है। जब मेहमान को मेरे अजीजों खाना खिलाया, मेहमान खाना खा के जाने लगा। कहने लगा मियां कोई कसर रह गई हो तो माफ करना, तेरी शायाने शान हम तेरी मेहमान नवाजी ना कर सके। उन्होंने कहा यार गली कोई नहीं, आज बड़े अरसे के बाद पेट भर के जायकेदार खाना खाया। सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। मेजबान मस्जिद के अंदर और मेहमान मस्जिद के बाहर था। हुजूर देख के मुस्कुराने लग गए, बगलों में बाहें दे के उठा के गले से लगाया। फरमाया मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जिब्राइल पैगाम लेके आया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाहु अकबर, कैसी मेहमान नवाजियां करते हो। तुम्हारे दस्तरखान को देख के अल्लाह अर्शों पे मुस्कुरा रहा। अगले दिन ऐलान हुआ कौन है मेरे मेहमानों को लेके जाएगा। एक और दुबला पतला खड़ा हुआ, कहा जी मैं लेके जाऊंगा। चेहरा देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे, हंसते हंसते आंखों की एड़ियों में आंसू भर आए। जब पास से गुजरा कंधे पर थापी मारी, हाथ मारा, तो अल्लाह तेरा भला करे, तुम रसूल की बात का इनकार नहीं करते हो। घर ले गया। बीवी से कहने लगा कुछ है?
का खुदा के बंदे आज आटे वाले डब्बे में पूरी झुक गई, मेरे उंगलियों के नाखूनों से कोनों में से खुरच खुरच कर एक पेड़ा निकाला, क्या आधी रोटी तू खा ले आधी मैं खाऊं। कहना रसूलुल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है, दस्तरखान पे ला के रख। जब मेहमान को बुलाया, दस्तरखान पे रोटी ला के रखी, मेहमान कहने लगा आप भी खाओ। अब क्या कह रहे हैं कि भाई नाराज तो नहीं होगे कि नहीं, फिर बताओ नाराज तो नहीं होगे कि नहीं, रसूलुल्लाह से हमारा शिकवा तो नहीं करोगे कि नहीं। कि भाई जब मक्के में हम तुम्हें कलमा सुनाया करते थे, तुम्हारी दुर्रों से खबर लिया करते थे, हमारी तुम कोड़ों से खबर लिया करते थे, तलवारों की नोकों पर हमारी गर्दनों को लटकाया करते थे। और मेरा भाई जब शेब अबी तालिब की तुमने अबी तालिब की घाटी में तुमने हमें बिठाया तो माजरत नाराज ना होना, तुमने 3 साल तक रोटी हमारे से इतनी दूर रखी कि पत्ते चबा के गुजारा किया करते थे, अब हमारी खुराक की पत्ते बन गई। और मेरा भाई हमें रोटी में इतना मजा नहीं आता, पत्ते चबाने का जायका ही कुछ और है। का फिर क्या करेगा, का ठहर जा हम दोनों खाएंगे। दरवाजे से बाहर निकला और एक झाड़ी से 2-4 पत्ते नोकदार तोड़ के लाया, दस्तरखान पर नबी का दीवाना बैठकर उन पत्थर को लुकमा बनाया, अपने मुंह में डाला। पत्थर में पत्ता मेरे अजीजों नोकदार था, जबड़े को चीरता हुआ आर पार हो गया, अपनी आस्तीन से अपने मुंह को यूं छुपाया और खून को साफ करने लगा। वो खाना खाने वाला, वो मक्के से आने वाला कैदी, वो दस्तरखान को और साहबी के मुंह के अंदर पत्तों को और गालों से खून निकलता देखकर दस्तरखान को पीछे करता है, साहबी को सीने से लगा के रोके दिखाता है। कहने लगे जो खिलाने में इतने आला हो गए वो कलमा पढ़ने में कितने आला हो गए, जिनका दस्तरखान इतना आला उनका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना आला होगा। रोटी बाद में खाऊंगा, पहले मोहम्मद तेरे गुलाम, मोहम्मद के गुलाम तेरे हाथ में मैं कमली वाले का कलमा पढ़ के सुनाऊंगा। पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीजों थू थू कर रहा है, हंस रहा है, कहता पैसे वाले होके कामयाब हो गए, तुम नबी वाली जिंदगी वाले होके नाकाम हो रहे हो। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत कबूल, चेहरे पे सुन्नत रसूल कबूल नहीं। और साहबा के आज को वाह साहबा का नारा लगाने वालों, ये बेदाराज रौला हाथ जोड़ के बात करता हूँ। और लोगों सुबह नाई की दुकान पर हवा वाले पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये कौन है? साहबा का गुलाम जो इस्लाम के परचम को लेकर पूरी दुनिया के अंदर साहबा और कमली वाले की इज्जत को आप करना चाहता है। मुझे ईमानदारी से बताओ वो दिल कैसे बचाएगा जो नबी की सुन्नत नहीं बचा सकता। नाराज ना होना मेरा अजीजों, बहुत दूर चले गए। घर के अंदर देख लो फसाद है, बाहर के अंदर मस्तूरात आई होगी, मोहल्ले वाली बैठी होगी। आज मेरी बीबी, आज मेरी बहन, मैं तेरे से सवाल करता हूँ, ये उठती है और कभी 8 मार्च को ऐलान करती है, ये उठती है 8 मार्च को ऐलान करती है और कहती है मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, हमें हक चाहिए, हमें हक चाहिए। बता तू कौन से हक का सवाल करती है?